गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे द लास्ट पॉइंट इन यूनिट नंबर 2, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। पल्स विथ मॉड्यूलेशन में आप लोगों को ये डायग्राम आपको दिख रहा है, स्विच S1, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग पल्स विथ मॉड्यूलेशन में या फिर पल्स विथ मॉड्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है, तो द सिंपली इज़ कि जब आप लोग एक हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करते हो और वो कनेक्शन होने के बाद जो करंट पास होता है या फिर जो डेटा हम लोग पास करते हैं, मतलब कि आपके लैपटॉप से जो डेटा पास होगा रास्पबेरी पाई के हार्डवेयर पे, तो वो जो ट्रांसमिशन का स्पीड है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करंट लगता है, वोल्टेज लगता है। तो वो जो करंट पास होने का जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने का काम प्लस विथ मॉड्यूलेशन करता है। ओके, तो मॉड्यूलेशन का मीनिंग रहेगा कि आपका जो पावर यूज़ होता है या फिर आपके जो मोबाइल की या फिर लैपटॉप की बैटरी जो यूज़ होने वाली है उसको वो कंट्रोल में यूज़ करने का काम करेगा, दैट इज़ मॉड्यूलेशन। ओके, तो ये मॉड्यूलेशन कब होता है या फिर इसमें पावर कैसे सेव होती है, तो इसमें पावर सेव इस तरह से होगी कि जब भी आपका एलईडी ऑन रहेगा ये प्रॉपरली वोल्टेज को सेंड करेगा और जितने टाइम तक आपका जो एलईडी बंद रहेगा ये आपके बैटरी को सेव करने का काम करेगा। ओके, if the switch is closed continuously over a period of time, the LED will be on during the time constantly. If the switch is closed for half second and open for the next half second, the LED will be on only in the first half second. Now the proportion for these LEDs to on over the total time is called the duty cycle and can be as follows. तो जब भी आपका LED ऑन रहता है, कंटिन्यूसली ऑन रहता है, तो ऑफ कोर्स उसका जो पावर है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। ओके, लेकिन एक बार जब आपका स्विच ऑन ऑफ हो गया उसके बाद विदिन सेकंड ऑन हो गया और फिर से ऑफ हो गया, तो इसमें जो है आपकी पावर ज़्यादा यूज़ हो जाती है बिकॉज आपका जो सिस्टम था वो ऑफ हो गया, उसको चालू होने के लिए फिर से उतने ही फोर्स से पावर जो है पास होती है और विदिन सेकेंड अगर वो फिर से बंद हो गया तो जो फर्स्ट हाफ में आपकी लाइट चालू थी वहीं पे जो है आपका पावर ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो ये जो है पावर ऑन होना और फिर पावर ऑफ होना, इसको ड्यूटी साइकिल बोलते हैं और इसको हम लोग टोटल टाइम में से जो है माइनस करके कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो पावर एक्चुअल में मॉड्यूलेशन में कितना यूज़ हुआ। सो द ड्यूटी साइकिल इक्वल्स टू टर्न ऑन टाइम डिवाइड टर्न ऑन टाइम प्लस टर्न ऑफ टाइम। ओके, तो टोटल आपका जो ड्यूटी साइकिल निकलता है ये कैसे निकालेंगे, टर्न मतलब कि एलईडी टर्न ऑन टाइम डिवाइड एलईडी टर्न ऑन टाइम प्लस टोटल ऑफ टाइम, तो दोनों का एडिशन करके उसको डिवाइड करना है, सो आपका ड्यूटी साइकिल निकलेगा। देन ड्यूटी साइकिल 0.5 तो जो भी है सपोज यहाँ पे 0.5 है उसको डिवाइड करना है 0.5 प्लस 0.5 से, तो 50% जो है आपका एवरेज वोल्टेज यहाँ पे यूज़ हो गया है। सो द एवरेज आउटपुट वोल्टेज विल बी 50% ऑफ द बैटरी वोल्टेज, तो यानी आपकी 50% बैटरी जो है यूज़ हो गई है। This is the case for the 1 second. We can see the LED being off for half second and LED being on for other half second. If the frequency of on and off times increase from 1 per second to 50 per second, the human eye cannot capture the frequency for the normal eye, and LED will be seen as glowing with half of the brightness. So with the further reduction of the on time, the LED appear as much as lighter. ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ सेकंड्स के लिए एलईडी जो है ऑफ हो जाती है और फिर ऑन हो जाती है, बट वो ऑन एंड ऑफ का टाइमिंग जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि बैटरी कितनी यूज़ हो गई है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग ये जब बार बार एलईडी अपना ऑन एंड ऑफ होता है तो हमारा जो आई रहता है या फिर हमारा जो आई कांटेक्ट रहता है एलईडी के साथ में वो पूरी तरीके से उसको कैप्चर नहीं करता, बिकॉज एलईडी का कलर रेडी रहता है। तो आपको अगर आप लोग ऐसे मतलब बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आपको एनी टाइम ऐसे लगेगा कि वो एलईडी ब्लिंक हो रही है, बट वो जो ब्लिंकिंग का टाइमिंग रहता है उसके ऊपर आपका पावर यूज़ होता है, दैट इज़ मॉड्यूलेशन। तो ये हम लोग नॉर्मल आइज से नहीं चेक कर सकते, इसके लिए हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं कि हमारा एक्चुअल में बैटरी कितना यूज़ हो गया है।
देन उसके बाद कंपोनेंट रिक्वायर्ड, here we are using the Raspberry Pi 2 model B with the Raspberry JC OS. All the basic hardware and the software requirement are previously discussed, so you can look up the Raspberry Pi इंट्रोडक्शन। तो आपको भी पता है कि हमने एक डायग्राम देखा था जिसके अंदर हमने सारे जो पार्ट्स है उसको देखे थे कि GPIO पिंस कहाँ पे है, देन रजिस्टर क्या है, ऑडियो क्या है, वीडियो क्या है, बेड बोर्ड, रजिस्टर, LED लाइट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक लेक्चर में देखा था। तो ये है सर्किट जिसके अंदर हम लोग मॉड्यूलेशन देखेंगे कि पावर कैसे यूज़ होता है। ये है आपका रास्पबेरी पाई 2 का मॉडल। देन ये है रजिस्टर, और ये जो वाइट कलर का दिख रहा है जिसके अंदर कनेक्शन होगा दैट इज़ ब्रेडबोर्ड, इसको ब्रेडबोर्ड बोलते हैं। ये आपकी LED है, ये आर रजिस्टर्स, देन ये पूरी तरीके से सर्किट, और सर्किट के अंदर यहाँ पे 2 चिप्स जो हमेशा हमारे पास रहते हैं। Then once everything is connected, we can turn on the Raspberry Pi to write the program in a Python and execute। तो आपको पता है कि अगर आपको रास्पबेरी पाई को रन करना है तो आपको लैपटॉप में रास्पबेरी पाई का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रन करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग पाइथन की कोडिंग लिखते हैं जनरली, बट रास्पबेरी पाई C और C++ को भी सपोर्ट करता है। सो यू कैन राइट C++ और पाइथन कोड इन रास्पबेरी पाई। We will talk about few commands which are going to use in a Python program। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स दिए गए हैं कि जब भी आपको प्रोग्राम को रन करना है। We are going to import GPU files from library। Below function enables us to program the GPU pins of Pi। We are also renaming the GPIO and GPIO to IO। So the program whenever we want to refer the GPIO pins we will use the word IO। तो बेसिकली जब भी आप लोग पाइथन के प्रोग्राम को रन करोगे तो जहाँ पे आपको GPIO पिंस को कॉल करना है, मतलब कि देखो ये वाले यहाँ पे ये जो दिख रहा है ब्लैक कलर के, ये आपके पास जो टोटल पिंस रहते हैं ये वाले पिंस। तो ये पिंस के ऊपर जब आपको काम करना है तो उसके लिए जब आप लोग कमांड दोगे, सो यू हैव टू राइट import RPI GPIO एज I0। तो I0 मतलब आपको GPIO इतना पूरा वर्ड नहीं लिखना है, जहाँ पे भी आपको GPIO को कॉल करना है यू डायरेक्टली राइट IO। ओके, समटाइम्स GPIO पिंस विच वे आर ट्राइंग टू यूज might be doing some another function। In case we will receive the warning while executing the program, below command tells the PI to ignore the warning and proceed with the program। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने रिक्वेस्ट दी है import RPI GPIO एज I0, अगर जो GPIO पिंस को आप लोग अभी कॉल कर रहे हो वो अगर फ्री है तो आपका ये वाला कमांड रन हो जाएगा और वहाँ पे जो है आपको आगे के कनेक्शंस दिखेंगे। इन केस आपके जो GPIO पिंस किसी और यूज़र के साथ बिज़ी है या फिर उसका कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है तो आपका ये जो रिक्वेस्ट है इंपोर्ट का ये रिजेक्ट हो जाएगा और आपको इस तरीके से वार्निंग मैसेज आएगा, that is IO.set warning false। okay, when we refer the GPIO pins for PI either by pin number on a board or by their function number, in the pin diagram you can see the pin 35 on board in GPIO 19। so we will tell here that we are going to represent द पिन बाय 35 और 19 कि जब भी आप लोग पिन को कनेक्ट करोगे उस टाइम पे आप पिन को जो है उसके नंबर से कनेक्ट करोगे या फिर आप ब्रेडबोर्ड के ऊपर जो नंबर की है उसके अकॉर्डिंग उसको करेक्ट करोगे। तो इस तरीके से कुछ कमांड्स है जो आपको रन करने हैं। देन जब आपको निकालना है कि एक्चुअल में ड्यूटी साइकिल, तो ड्यूटी साइकिल यानी आपका जो LED ऑन एंड ऑफ हो रहा है उसके अंदर एक्चुअल में कितना पावर यूज़ हुआ है ये अगर आपको चेक करना है, सो यू हैव टू राइट P.start ड्यूटी साइकिल कमांड। ओके, देन फॉर X रेंज इज़ 50 और इस तरीके से जो है आप लोग आपका प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। यहाँ पे पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है कि जब भी आपको चेक करना है कि आपके लैपटॉप की कितनी पावर यूज़ हो गई है रास्पबेरी पाई के लिए, तो आप ये वाला प्रोग्राम रन करके देखिए, आपको परसेंटेज में आउटपुट आएगा कि कितने % आपकी जो बैटरी यूज़ हो गई है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 3 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू IoT और फिर इसके बाद हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 छोटा सा है, जल्दी से हो जाएगा, फिर हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे।